आ रहे हैं ढोल बजाते हुए तस्वीरें। मुंबई बीजेपी में जश्न का माहौल है। जिस तरीके से रुझानात आने शुरू हुई हैं और ये रुझानात बीजेपी शिवसेना के हक में दिखाई दे रहे हैं कि एक बार फिर से सरकार बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। बीजेपी और शिवसेना और बीजेपी के दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कारकुनान जश्न मनाते हुए और मिठाइयाँ खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिट सुमैया भी देखे जा सकते हैं, पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। तो जश्न मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। लेकिन हरियाणा में तजब्जुब अभी बरकरार है। कोई भी पार्टी रुझानात में बहुमत बनाने के करीब नहीं है। इस बीच किंग मेकर की हैसियत में जेजेपी है, वहीं बीजेपी ने अपना जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। पटाखे, ढोल, नगाड़े भी देखे जा सकते हैं और लीडरान को खुशियां मनाते हुए देखा जा सकता है। मिठाइयां भी तकसीम की जा रही हैं। सामने आ गए हैं। बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद किस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ढोल ताशे के साथ ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जिनके सभी बड़े नेता की तस्वीरें उनके हाथों में है। किस तरह से होर्डिंग लगाई गई है चारों तरफ और चारों तरफ एक जश्न का माहौल साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं उस नतीजों के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ पे सामने उभर के आई है। इसे लेकर और सभी में खुशियां हैं और उसी खुशियां की वजह से सभी जश्न का माहौल यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना जिस जादुई आंकड़े की तलाश की वो जादुई आंकड़े उन्हें मिल चुके हैं। ऐसे में अपनी जीत लगभग तय मानी जा रही है और सरकार बनना भी तय माना जा रहा है। गठबंधन की सरकार एक बार फिर महाराष्ट्र में देखने मिल सकती है। मुंबई से संतोष डिस्ट्रिक्ट के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। जो समीकरण बन रहा है, देखिए ये तो पहले ही अनुमान था कि इस तरीके से फ्रैक्चर मैंडेट आएगा और उसमें जो चाबी है जेजेपी की वो हरियाणा के विधानसभा के ताले को खोलने का काम करेगी। वही नतीजे आए हैं। मैं सबसे पहले तो जेजेपी और तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके नेतृत्व को, भाई दुष्यंत जी को, और उम्मीद करता हूं कि वो सब मिलकर के एक अच्छा फैसला हरियाणा की जनता के लिए और हरियाणा राज्य के लिए वो लेंगे। हमारा मकसद तो इस चुनाव में एक ही था कि जिसकी गर्दन में है रोड और जिसकी हम रोड वो निकलनी चाहिए। वो निकल गई, वो सरकार वालों की भी निकल गई। मैंने बोला ही था कि 24 को पूछेंगे बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस वाले भी पूछेंगे कि बताओ काफिला क्यों लूटा। तो काफिला जो लूटा है, जो नारे लगा रहे थे, तो दोनों ध्वस्त हो गए और मामला अब जेजेपी को निर्धारित करना। हमारा तो रोल इसमें एक एडवाइजर का है। कोई एडवाइस मांगेगा तो देंगे और नहीं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की बेहतरी के लिए सब लोग मिलकर के काम करें। सर मरोड़ आप कह रहे हैं, चाबी कहाँ जाएगी? आप कह रहे हैं चाबी जेब में। नहीं, चाबी वालों को अब निर्धारित करना है कि वो नहीं, मैं चाबी वालों में नहीं हूं। मैं चाबी को हमने सपोर्ट किया था और ये तो चुनाव के नतीजों से साफ है कि चाबी की अहम भूमिका रहेगी। और जहां से हरियाणा इंतखाबात को लेकर, रुझानात को लेकर और नताइज को लेकर रद्देमल का इजहार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को बताना चाहिए कि आखिर काफिला कैसे लूटा। बीजेपी अब जवाबदेह है। साथ ही साथ और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सीधे तौर पर लिए चलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। डिफरेंट पार्टियों की तरफ से लगातार मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त सीधे तौर पर लिए चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी दिलचस्प सामने नज़र आ रही हैं। ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं जहां पर जश्न का माहौल है बीजेपी खेमे में। तो वहीं हरियाणा में कहीं भी बीजेपी में जश्न नहीं दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है कि जो आंकड़े, रुझानात के आंकड़े और साथ ही साथ अमित शाह ने मनोहर लाल खट्टर को फटकार भी लगाई है। इंतखाबी जो इस वक्त सिनेरियो बन पा रहा रुझानात के ताल्लुक से, नताइज के ताल्लुक से हरियाणा में, उसको लेकर और जेजेपी से कांग्रेस के ताल्लुक, कांग्रेस लीडर जो है जेजेपी के ताल्लुक से इस कुछ देर पहले रद्देमल का इजहार कर रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अब जो अहम किरदार निभाना है वो जेजेपी को निभाना है। ऐसे में देखना होगा कि सत्ता की चाबी किसके पास है, क्योंकि सत्ता की चाबी इस वक्त तो जेजेपी के पास है। अब देखना ये होगा कि जेजेपी किसके साथ मिलकर सरकार बनाती है, क्योंकि रुझानात जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि